ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति। आज आप सबको मेरे साथ थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, सहन करना पड़ेगा। मैंने आज कल से अपना चश्मा रख दिया है। परमात्मा के आदेश अनुसार अब अपने ऊपर कार्य करना है। तो यही बोला है कि 21 दिन तक थोड़ी परेशानियां आती है, फिर धीरे धीरे सेट होने लगती है। और आज सुबह देखिए, अभी वो चैप्टर में न्यूज भी आ गई, एक सौरभ जो भी बता रहे थे आंखों को लेकर ही। तो मैंने भी अपना कार्य शुरू किया है। तो मुझे थोड़ा सा शायद वो लगेगा, बट कोशिश करती हूँ अच्छे से करने की। ओम शांति। हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। परमात्मा के महावाक्यों में से ही है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे आप निश्चिंत रहो, आप हर बात से हाँ जी करते रहिए। परमात्मा कहते हैं हर बात में हाँ जी करिए, स्वयं भी हल्के रहिए और मतलब खुद भी हल्के रहो, और जो बाकी के सर्व हैं आपके साथ में उनको भी हल्का रखो। मतलब परमात्मा कहते हैं कि आप हम सब बच्चों को बोल रहे हैं कि आप बच्चे क्वेश्चन मार्क बहुत लगाते हैं ना, हम लोग क्वेश्चंस बहुत करते हैं, क्यों, किस लिए, कैसे, कब, मेरे साथ कैसे हो गया, उसको तो नहीं कराया, जो भी। उन क्वेश्चंस को बंद करके परिस्थिति समय अनुसार जो भी चीज हमारे सामने आती है, जिस भी रूप में आती है, संपर्क, संबंध, स्थूल वस्तु, बीमारी, परेशानी, कुछ भी, तो उसके लिए हाँ जी करना है, क्वेश्चन नहीं क्रिएट करना। तो खुद भी हल्के रहोगे और सर्व भी हल्के। सर्व हल्के कैसे रहेंगे? जब हम परेशान नहीं है तो हमसे जुड़े बाकी लोग भी परेशान नहीं होंगे। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि किसी भी बात को, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं किसी भी बात पर इंस्टेंट मना मत करिए आप। जैसे होता है ना कि कोई बात आई, नहीं नहीं मुझसे तो नहीं होगा। जैसे मेरे को था ये चश्मे का, मेरे को बहुत बार पहले भी बोला गया था, पर मैं बोलती थी नहीं, पढ़ने के टाइम तो लगा लूं, नहीं तो अनकंफर्टेबल होती हूँ, लिखने के टाइम तो लगा लूं, क्योंकि दिखता नहीं है। तो इसलिए वो एक कहते हैं ना कंफर्ट जोन हमने बना लिया था कि नहीं चश्मे से दिखेगा, वैसे दिखेगा नहीं। पर अब कल मुझे आया कि नहीं, आपको नहीं पहनना है। अब अगर चाहिए ठीक करनी है तो नहीं पहनना है। और 21 दिन तक परेशानी रहेगी, अगर 21 दिन सहन कर लिया तो फिर ठीक हो जाएगा। जैसे बोलते भी है ना, कोई भी चेंज हमें करना है अपने अंदर, स्व परिवर्तन, हम 21 दिन लगातार करते हैं तो वो चीज होने लग जाती है। तो वो ही है पिता ने फिर इसलिए मैंने किया है। तो वही बात यहाँ पे भी आ रही है कि आप लोग किसी भी बात पर इंस्टेंट रिएक्शन मत दो, क्योंकि कोई भी चीज होने में, कोई अगर समय हमारे सामने कोई चीज लेके आया है ना, उस समय बात को मुस्कुराकर हम रोक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं बात को कि भाई ठीक है, कुछ हुई हमारे सामने, हम हंसते 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 उस चीज को सहन कर लिया, चुप हो गए और उसको जाने दिया, उस मोमेंट के लिए उसको जाने दिया। बात को बढ़ाया नहीं हमने एकदम से कुछ बोल के, क्योंकि बोलते हैं तो एक हमने बोली, दो सामने से आती है, ऐसे बात बढ़ जाती है, फिर बिगड़ भी जाती है परिस्थिति। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उसको मुस्कुराकर बात को वहीं पर छोड़ दो एक बार। और फिर जब आप एकांत में हो, अपने उच्च, मतलब उच्चतम अपने उसमें हो, श्रेष्ठ उसमें बैठे हो, आप अपने ख्याल में बैठे हो, आपके अंदर जब वो अपना उच्च सम्मान में हो, आप अपनी उच्च स्थिति में हो, तब आप उस बात को फिर से सोचें, सामने लेके आए कि भाई क्या आई थी मेरे सामने बात, तब तो हम चुप रहे, पर ये था क्या। फिर उसके हिसाब से जो आपको आंसर आएगा अंदर से, जो भी आपका क्वेश्चन, जो वो मोमेंट आया था सामने, जिसको हमने एक तरह से छोड़ दिया, हमने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, हमने बहुत लाइटली उसको लिया और उसको वहीं छोड़ दिया, बट हमें जानना तो होता है ना ये क्यों आई है परिस्थिति हमारे सामने, अच्छी बुरी जो भी है। परमात्मा कह रहे हैं फिर अपनी उच्चतम स्थिति में बैठे, श्रेष्ठतम स्थिति में बैठे, कनेक्ट होइए परमात्मा से, फिर उसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए, तब आपको पता चलेगा। फिर आप अगर जब उस स्थिति में जाने के बाद जो आपको आंसर आएगा, फिर अगर आप वो आंसर जिनके साथ भी वो बात हुई है उनसे जाकर वो शेयर करेंगे उसी स्थिति में रहकर, तब आपकी बात उनको बुरी भी नहीं लगेगी और जो भी बात है वो बहुत इजीली सॉर्ट हो जाएगी। मतलब इंस्टेंट रिएक्शन से क्या होता है, कभी कभी बात बिगड़ जाती है, कभी कभी क्या अक्सर होता है, क्योंकि तब बिना सोचे समझे जवाब दिया जाता है।
तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि कभी भी तुरंत नहीं बोलना है कि जो सामने आया उसको फट मुंह में जो आया वो बोल दिया, नहीं, रुक जाइए, ठहर जाइए, मुस्कुरा दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, वो मोमेंट है, थोड़ा सा निकल जाएगा, और फिर बैठ के सोच के फिर उसको जवाब देना है। और फिर कह रहे पिता, और यदि फिर भी कोई आप मतलब अपनी बात जो है, जो कर रहा है आपसे वो बात, वो ही अपनी बात को ऊपर रखता है, जैसे होता है ना कि नहीं भाई मैं ही करेक्ट हूँ, मैं ही करेक्ट हूँ, उनको ये लग रहा है कि जो बोल रहे हैं वो ही करेक्ट हो, उनके अनुसार चलो। परमात्मा कहते हैं तो उनके अनुसार चलो, परंतु मतलब जो वातावरण को भारी नहीं करो, उनके अनुसार अगर चल रहे हैं, आपको लगा कि ठीक है, उनको लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं मान लेती हूँ कि जो वो बोल रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, ताकि बात बढ़े नहीं। तो मतलब उनके अनुसार चलने पर फिर भारी मत करो वातावरण को, क्योंकि वातावरण को अगर भारी करा तो उससे क्या होगा कि हमारी और उस आत्मा की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, फिर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। डिफरेंसेस क्रिएट होंगे तो क्या होगा, न तो वो ढंग से रह पाएंगे और न ही हम, और हमारी दोनों की सोच नहीं मैच हो रही है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हो गया, परमात्मा कह रहे हैं कि अपने संकल्प को भी जो उस मोमेंट पे आ रहा है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, उनको आप ऊपर होने दो, कोई बात नहीं। अगर वो नहीं समझ पा रहे हो, उनके संस्कार हैं, आपने सही बात की, वो नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर छोड़ दो, फिर बहस नहीं करनी, अपने आप को सही प्रूफ नहीं करना। आपने एक बार अपनी बात रख दी, उतना ही है बस, उससे ज्यादा नहीं करना, बात को बढ़ाना नहीं है। नहीं तो क्या होता है, फिर खुद भी भारी होते हैं, सामने वाला भी, और वातावरण भी खराब होता है। क्योंकि अगर दो लोगों में कुछ डिफरेंस आता है तो साथ में कनेक्टेड जितने लोग हैं उन सबको भी परेशानी होती है। आप दो की वजह से कितने लोग परेशान होंगे, तो वो नहीं करना है। परमात्मा कह रहे हैं फिर उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। और फिर क्या करना है, तेरा तेरा कर देना है, जैसे हर चीज को तेरा तेरा करके, बात को स्वयं से, मतलब संकल्प जो भी आ रहे हैं हमारे, वो तेरा तेरा करके, और उस आत्मा को भी तेरा कर दो। तेरा किसको कर दो, जो भी चीजें हमने तेरा किसको करना है, किसको सौंप देनी है, हमने वो सौंप देनी है परमपिता परमात्मा को। जो बात आई, हमारा सही करने पर भी वो सही नहीं हुई, उस आत्मा के अंदर वो चीज है अभी भी, तो हम उसे अफेक्टेड ना हो। हम कहते हैं ना, परमात्मा मेरा तो तन मन धन सब सौंप दिया, मैंने आपको समर्पण कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं फिर वो बात, वो सिचुएशन, वो व्यक्ति, आत्मा जो भी है, उस सबको भी अर्पण कर दो परमात्मा को, और खुद हल्के रहो। आज परमात्मा ये कह रहे हैं बार बार कि आप स्वयं हल्के रहो, खुद हल्के रहोगे तभी आप आसपास का वातावरण, अपना जो भी संगठन है, परिवार है, जॉब है, जहां पर भी आप हैं, वहां पर भी आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं फिर जल्दी ही वह आत्मा भी, जब आप सौंप देंगे उसको पिता को और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, फिर आपकी तरफ से तो सिर्फ पॉजिटिविटी जाएगी, क्योंकि आपने उस बात को ही छोड़ दिया, तो आपका तो नॉर्मल रहेगा रिलेशन। तो परमात्मा कह रहे हैं फिर वो जल्दी ही वो आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी परिवर्तन, क्योंकि हमने वो जो बात थी, उस बात को हम भूल गए, बिंदी लगा दी, छोड़ दिया, और हमने पिता को सौंप दिया। तो जब चीज पिता को सौंप दी तो निश्चिंत है ना कि अब वो सही करेंगे, और हमारी तरफ से वहां कोई गलत वाइब्रेशन नहीं जा रही, कुछ उल्टा थॉट नहीं हम क्रिएट कर रहे, कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं चला रहे अपने अंदर, हमने उस बात को पूर्णतः खत्म कर दिया। तो इस वजह से उस आत्मा को हमारी तरफ से नॉर्मल पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रही हैं, तो वो फिर परिवर्तन हो जाएगी, उसको अपनी बात खुद को ही समझ आ जाएगी। तो मतलब अन्य आत्माओं पर भी, जो हमारे आपके, परमात्मा कह रहे हैं कि जब आप ऐसे बिहेव करते हैं तो अन्य आत्माओं पर भी आपकी वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ता है। जब आप नॉर्मल हो गए, आपकी तरफ से वहां कुछ गलत नहीं जा रहा, कोई नेगेटिविटी नहीं जा रही, कोई व्यर्थ के संकल्प आप उस घटना को लेके क्रिएट नहीं कर रहे, उस बात को लेके आप कुछ सोच ही नहीं रहे, बिल्कुल आप नॉर्मल हो गए, तो आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, हाई हैं, क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्टेड हो, पॉजिटिव हो, चार्ज हो, शक्ति से भरपूर हो। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आपकी ऐसी वाइब्रेशंस उस आत्मा तक जा रही हैं, तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा और आपकी बात उसको समझ आएगी। कल को वो ही आपको आके बोलेंगे कि हाँ, उस दिन जो हमारी बात हुई थी, शायद आपने जो बोला था ठीक था, मैंने बाद में सोचा। मतलब इतना भी चेंज हो जाता है। पर वो चेंज कब होती है, वो परिस्थिति कब बदलती है, वो आत्मा कब बदलती है, जब हम नॉर्मल रहते हैं, हम अपने अंदर उस बात को नहीं बिठाते। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम बोलते हैं हमने छोड़ दिया होता है कि मुंह से बोलना छोड़ दिया, पर अंदर से हमारा बोलना चल रहा होता है। जैसे जैसे कभी कोई फिर उससे सिमिलर बात आती है तो हमें फिर वो घटना याद आ जाती है, देखा हमारे साथ भी होता है, मैंने तो छोड़ दिया, वो मैंने तो छोड़ दिया सिर्फ बोला है, वो अंदर है तभी तो आज रिपीट कर रही है। क्योंकि मेरे साथ बहुत होता है, मैं बहुत ऐसे करती हूँ, नहीं नहीं मैंने कर लिया, और फिर टाइम पड़े मेरे को लगता है कि अरे मैंने तो फिर वही चीज कर ली, मुझे पॉइंट किया जाता है तो फिर याद आता है।
तो वही परमात्मा कह रहे हैं कि आपको छोड़ दिया, मतलब फिर अंदर से भी छोड़ दो, परमात्मा को सौंप दो और उसको फिर याद ही नहीं करना कि ऐसा कभी कुछ हमारे सामने आया भी था, क्योंकि हमने पिता को सौंप दिया और फिर वो अपने आप चेंज भी हो जाएगा। तो पिता कह रहे हैं बस यह आपको परिवर्तन करने, परमात्मा कह रहे हैं कि वह आपको मतलब उसको परिवर्तन करने के लिए आप निमित्त हैं। कैसे निमित्त बने? जब हमने अपने आप को सुप्रीम नहीं माना, हम बिल्कुल नॉर्मल रहे जैसे हम हैं, अपनी स्वस्थिति में रहे, परमात्मा से कनेक्टेड रहे और अपने आप को, खुद को भी परमात्मा को सौंप दिया और जो बात हुई थी, जो आत्मा थी, उसको भी सौंप दिया। तो परमात्मा कह रहे हैं इसलिए स्वयं के स्वभाव संस्कार जो है कभी भी हमें बिल्कुल भी एकदम से रिजिड नहीं रखने चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल रखने चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी से ही हम चीजों को मोल्ड कर सकते हैं, उनको हम सही कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी नेचर फ्लेक्सिबल है तो हम सिचुएशन आने पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देंगे, हम नॉर्मल रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, हम मतलब बहुत इजी रहेंगे, हल्के रहेंगे, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल है, हमें पता है कि ये मोमेंट्री है बात, अभी आई है परिस्थिति तो वो ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। सॉरी। तो परमात्मा ये बता रहे हैं कि आपको अपनी नेचर को फ्लेक्सिबल रखना है, अपने संस्कार स्वभाव किसी के भी उसमें आके बदलना नहीं है, आप जैसे हैं, जो परमात्मा से ज्ञान लिया है, अपने अंदर जो परिवर्तन लाए हैं उसको रखिए, सिचुएशन आने पर भी नॉर्मल बिहेव कीजिए, क्योंकि जितना जितना परमात्मा कह रहे हैं आपके अंदर मोल्डिंग पावर आएगी, आती जाएगी, उतनी ही आपकी शुभ भावना, शुभ कामना जो है दूसरों के प्रति, वो अन्य आत्माओं को परिवर्तन कर देगी। मतलब अगर हम अपने आप को मोल्डिंग पावर बोल रहे हैं, परमात्मा फ्लेक्सिबिलिटी को, ये हमें एक नई शक्ति बताई है पिता ने कि आपके अंदर मोल्डिंग पावर है, कि आप परिस्थिति को चेंज कर सकते हो, आत्मा को चेंज कर सकते हो, पर उस भावना से नहीं कि हमें इसको चेंज करना है। आपको उस मोमेंट पर, सिचुएशन आने पर फ्लेक्सिबल रहना है, उस मोमेंट पर चुप रहना है, फिर परमात्मा से कनेक्ट होकर वो परिस्थिति, वो आत्मा सब परमात्मा को सौंप देनी है और उनको सौंप के फिर उसको छोड़ देना है। फिर जब आपको जो आंसर मिले, वो आंसर जब आपके अंदर आता है परमात्मा की तरफ से, तब आपने उन आत्मा से बात करनी है और स्वस्थिति में रहकर सोल कॉन्शियसनेस में जाना है। वहां पे बॉडी कॉन्शियसनेस से जब हम बात करते हैं तो हमारी बात में उतना वजन नहीं होता, क्योंकि फिर वो एक रिलेशन आ जाता है, वो रोल देख लेते हैं आपका कि ये तो मेरा, इसका ये रिश्ता, ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस में आपको उनसे बात करनी है, तब आपकी बात का वजन रहेगा, आपकी बात उन तक पहुंचेगी, वो आपकी बात को समझेंगे, परिवर्तन होगा उनमें भी। इमीडिएट नहीं भी होगा तो थोड़े समय के बाद होगा। तो अपने अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी भी मोल्डिंग पावर का काम करती है, कि जब हम सिचुएशन आने पर इमीडिएट नेगेटिव रिएक्शन नहीं देते, तब तो फ्लेक्सिबल रहना है, पर अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को नहीं बदलना, वो वहीं रखना है, पर उस मोमेंट पर शांत हो जाना है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि इमीडिएट रिएक्शन नहीं देके शांत हो जाना है कि ठीक है अभी आप जो बोल रहे हो ठीक है, बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, ऐसे करके उस समय को हमें निकालना है, बिना बहस करे, बिना लड़ाई करे। परमात्मा कह रहे हैं बस आप स्वयं पर अटेंटिव, मतलब अपनी अटेंशन अपने ऊपर रखना। परमात्मा कह रहे हैं स्वयं पर अटेंशन रखना, कि खुद को किसी भी बात में भारी मत करना। मतलब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, परमात्मा कह रहे हैं खुद पर अटेंशन रखना, आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति के आने पर भारी नहीं करना। भारी अर्थात जब हम चीजों को अपने अंदर रख लेते हैं, हम बात को खत्म नहीं करते। जैसे अभी मैं बोल रही थी कि मुख से तो हम बोलते हैं खत्म हो गई, मैंने छोड़ दिया, मैं भूल गई, मैंने उस बात को बिंदी लगा दिया, बट टाइम आने पर किसी और की परिस्थिति जब आती है तो हमें वो पूरा पिछला, चाहे वो 2 दिन पुराना हो, चाहे 20 दिन पुराना है, चाहे 2 साल पुराना, वो अगर सामने आ रहा है तो मतलब हमने उसको खत्म नहीं करा। वो इमोशंस के रूप में हो सकता है, चीजों के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो परमात्मा बोल रहे हैं आपको
अब से ये कार्य करना है कि आपको सब कुछ पिता को सौंप देना है, तेरा तेरा करना है। खुद ने क्या करना है, हाँ जी, किसी ने कुछ बोला तो आपने उनको हाँ जी बोल के, आप मतलब फ्लेक्सिबल हो, आपने उनकी बात को उस मोमेंट पर मान लिया है ना, हाँ जी करके बात को उस मोमेंट पे समाप्त करें। फिर तेरा तेरा करें, तेरा तेरा क्या करें, पिता को सौंप दें सब कुछ जो भी वो है। और फिर पिता जब आपको आंसर दें तब आप जाके अटेंशन में, मतलब स्ट्रांग रह के आत्मिक स्थिति में उनसे मिलेंगे, आत्मिक भाव में आत्मा आत्मा लेवल पर बात करेंगे। और फिर जब आप उनको उस स्वस्थिति में रहकर बात करेंगे तब आपकी बात वहां पर मानी जाएगी। और वो धीरे धीरे, क्योंकि आपने वो बात पिता को सौंप दी थी और आप फिर नॉर्मल हो गए थे, तो आपकी तरफ से उनको कोई नेगेटिव वाइब्रेशन गया ही नहीं आपकी तरफ से हमेशा। आप क्योंकि अब हायर उसमें रहते हो, पॉजिटिविटी में रहते हो, तो वो भी धीरे धीरे उन तक पॉजिटिविटी गई, वो भी आपकी बात जब उन तक जाएगी तो पॉजिटिवली रिएक्शन देंगे। तो ये बहुत सुंदर तरीका बता रहे हैं पिता, जो हम चाहते हैं कुछ लोगों को परिवर्तन करना, और हम उस परिवर्तन करने के लिए उनको बोलते रहते हैं, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आपने ये नहीं किया, आपको ऐसे करना था। तो वो सब नहीं करना है। परमात्मा कह रहे हैं आपको चुप रहना है, मुझे सौंप दीजिए, मैं उनको आप ही के थ्रू, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो हम है, हमारे ही थ्रू पिता गाइड करके हमें वो सब सही करना बता देंगे। फिर पिता कह रहे हैं कि जब प्रेजेंट से पिता कह रहे हैं जब प्रेजेंट में रहेंगे, अर्थात ना ही मतलब पास्ट का सोचोगे ना ही फ्यूचर का सोचोगे, और सिर्फ प्रेजेंट को जियोगे। परमात्मा कह रहे हैं कि जब आपके हर संकल्प में, कर्म में, मतलब संकल्प में, कर्म में समर्पण पिता को कर दिया आपने, उस बात को पूरा का पूरा, तो क्या होगा, आप हल्के रह पाओगे। और अगर आप पिता को नहीं समर्पित करते हो और पास्ट को भी झेलते हो, फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो, तो आप परेशान रहोगे। आपको कितना करना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, मतलब जो परिस्थिति है जहां अभी आप हो उतना जियो। और जो परमात्मा से सीखा है, शक्तियां गुण विशेषताएं आपके पास हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो और उसको अच्छे से जियो। क्योंकि जो जो हमने सीखा है, हमें अपने विकार हटाने हैं, व्यर्थ हटाने हैं, अपने अवगुणों को खत्म करना है, तो उस पर कार्य कीजिए। पास्ट में क्या हुआ उसको भी नहीं लाना सामने, और ये करने से फ्यूचर ऐसा होगा, अगर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो भी नहीं करना। परमात्मा कह रहे हैं प्रेजेंट के बारे में सोचो, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ दो। और जो भी है मतलब फ्यूचर को, जो भी सब कुछ है वो सब छोड़कर हर संकल्प जो भी है आपके अंदर चल रहा है वो पिता को सौंप कर समर्पण कर दीजिए पूर्णतः। और फिर से हल्के होकर निश्चिंत रहोगे अगर आप, तभी आप सभी हर तरह की कैसी भी परिस्थिति हो, छोटी बड़ी भारी, आप उसका सामना आसानी से कर सकेंगे और परिवर्तन आएगा। परिवर्तन कब आएगा, जब हम पिता को सौंप देंगे। स्वयं से करना चाहेंगे कि नहीं मैं भी शक्तिशाली हूँ, पिता ने बोला ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ये हूँ, तो नहीं, हम तो निमित्त हैं, करण करावनहार तो पिता हैं, उनके सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो हमें ये याद रखना है कि जब कोई ऐसी बात आई है, हमें उनको सौंप देना है और अपने को प्रेजेंट में ही रखना है, अपना नॉर्मल लाइफ जीनी है। पिता अपने आप सिचुएशन को सही करवा देंगे, करवाएंगे हम ही से, पर हमें वो अनुभव होगा कि कैसे हमने किया जब पिता हमसे करवाएंगे तो। पर वो उसके लिए पहले हमें सब कुछ उनको 100% सौंप देना है और निश्चिंत हो जाना है कि हमने दे दिया पिता को, अब पिता करवा लेंगे टाइम आने पर। हमें उस चीज के बारे में नहीं सोचना बार बार। पिता कह रहे हैं बस सर्व आत्माओं के प्रति रहम और कल्याण की भावना आपको रखनी है अंदर, मतलब व्यर्थ नहीं रखना कुछ भी। अन्य आत्माओं के लिए हमेशा, हम सबके लिए पिता बोल रहे हैं कि आप सबको अन्य आत्माओं के लिए हमेशा मन में दया, रहम और शुभ भावना सबके लिए रखनी है, शुभकामना रखनी है। और कोई हमारे मन में विचार नहीं आना चाहिए किसी के प्रति भी, वो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, कैसी भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें कैसा रिएक्शन रखना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, दया रखनी है, रहम रखना है, शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं देनी है सबको। और हमें कुछ नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना। फिर पिता कहते हैं कि देखो बच्चे, आपके परिवर्तन से ही वह अन्य आत्माएं परिवर्तन होती जाएंगी। परमात्मा कह रहे जब आप ये सब ठान लोगे, आप ऐसे रहोगे, तो अन्य आत्माएं ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन से परिवर्तित होती चली जाएंगी। और इससे आपके घर जो है, आपका घर, उसका वातावरण भी परिवर्तन होगा। अगर आप परिवर्तित हुए, आप शांत रहे, खुश रहे, तो आपसे यही रेडिएट होगा हमेशा। और जब ये रेडिएशन आपका सुंदर है, आपके आसपास का वातावरण, घर का माहौल बहुत सुंदर हो जाएगा।
और फिर जो भी मतलब, और फिर एक सेकेंड, फिर परमात्मा कह रहे हैं कि फिर जब आप अपने आप को लाइट रखेंगे, सब कुछ पिता को सौंप देंगे, हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो वो ही रेडिएट होगा चारों तरफ। वाइब्रेशन आपके घर का हाई रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपके घर आने वाली अन्य आत्माओं को भी ये प्रत्यक्षता होगी, फील होगा कि इनके घर का वातावरण इतना मतलब कुछ डिफरेंट है। आपके घर में आओ तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से जाने को मन नहीं करता, यहाँ बहुत शांति है। और इसी तरह से घर की जो अन्य आत्माएं हैं जो अभी तक परिवर्तित नहीं हो पाई हैं, वो भी धीरे धीरे परिवर्तन उनमें भी आने लगेगा, वो भी परिवर्तित होती जाएंगी, क्योंकि हमारे घर का वातावरण हमेशा लाइट है। तो हमारा घर क्या बन जाएगा? लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाएगा। परमात्मा कह रहे हैं जब आप इस ढंग से रहेंगे तो आपका ये घर, लौकिकता में जो घर है वो भी लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाएगा। पर उसके लिए कार्य क्या करना है, ये पिता ने अभी हमको बताया कि हमें कैसे अपने घर को लाइट हाउस, माइट हाउस बनाना है। और मेरा चश्मा नहीं होने की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं आप लोगों को भी थोड़ी परेशानी दे रही हूँ। एक सेकेंड। अभी तक जितना मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ, मैं समझा पा रही हूँ आज? हाँ जी, हाँ हाँ जी। और हमें परेशानी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही। एक्चुअली परमात्मा यही चाहते हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना है। जो भी परिस्थिति आती है वो पिता को सौंप देनी है। उस परिस्थिति को लेके खुद को परेशान नहीं करना, न खुद परेशान होना है, न किसी और को परेशानी देनी है। और जब खुद नॉर्मल रहेंगे, हायर वाइब्रेशंस में रहेंगे, पिता से कनेक्टेड रहेंगे, तो हमारे घर का वातावरण ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा। खुशी में हमारी है अंदर, तो खुशी बाहर भी रेडिएट होगी। हम आनंदित फील कर रहे हैं तो बाहर भी आनंद हम रेडिएट करेंगे। जिसके लिए पिता ने बहुत सुंदर आज सुबह भी बोला था कि हमें इंतजार नहीं करना खुश होने का, कि ये होगा तो हम खुश होंगे, ये होगा तो आनंद मतलब सेलिब्रेशंस करेंगे। परमात्मा कहते हैं हर दिन अपने आप में एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आएगा जीवन में कभी भी। तो अपने को हर दिन को एंजॉय करना आना चाहिए, खुश रहना आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आत्मा ऐसे रहूंगी, इस भाव में रहूंगी, इस भाव से अपना टाइम स्पेंड करूंगी, तो मेरे आसपास का वातावरण भी ऐसा ही होगा। चारों ओर खुशियां होंगी, सुख होगा, शांति होगी। सिद्धनाथ भैया आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी आज जी। सुबह से क्लास सुबह की क्लास के लिए मैं आज सुबह से ये चश्मा खोज रहा हूँ। मेरा भी चश्मा गुम हो गया कहीं घर में ही। शायद परमात्मा ने आपके साथ भी तो वही मैं करा है सुबह कि से नहीं आपको सुन पहनना। के मेरे मन में ही संकल्प है कि मैं भी अगले 21 दिन तक चश्मा छोड़ कर दिखता हूँ। हाँ जी, उन्होंने बोला कल मेरे को ये वाली बात ना। क्योंकि मेरा भी आँख बिल्कुल मतलब कंप्यूटर पे इस पे काम करने से बहुत हाँ जी, जैसी होगी, मतलब चश्मा लगाना पड़ता है हाँ जोर जी, से। मुझे भी दूर पास दोनों के लिए है जरूरत, बट अब आज अब कर रही हूँ, कोशिश शुरू की है तो अब हो ही जाएगा। जब परमात्मा संग है, अभी तो उन्होंने बोला ना सौंप दो और फिर भूल जाओ, तो फिर सौंप दिया उनको चश्मा। आप देखते हैं कितने दिन अभी और करेंगे, हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। परमात्मा बोल रहे हैं बस हर बात में पॉजिटिव रहना है। मतलब हर बात, कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति आए, किसी भी रूप में आए, आपको पॉजिटिव रहना है। और जब आप बच्चों पर, परमात्मा पिता का नजर है, परमात्मा कह रहे कि जब आप बच्चों पर मेरी नजर है, परमात्मा की नजर है, तो आप बच्चे जो है, आप सारे बच्चे जितने भी हैं परमात्मा के, कि उन्हीं की श्रीमत पर अगर आप चलते हैं, हर कदम उठाने से पहले परमात्मा को याद करते हैं और उनकी श्रीमत प्रमाण अपने कदम उठाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, वो परेशानी नहीं रहेगी, उसमें कल्याण ही होगा, आपकी विजय होगी। क्योंकि आप एक तो परमात्मा के बच्चे हैं जो कि विश्व कल्याणकारी हैं, और आप खुद भी कल्याणकारी, मास्टर कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जब भाव इतना अच्छा होगा, परमात्मा पे समर्पण पूर्ण होगा, और उनका हाथ हमारे ऊपर है, उनकी छत्र छाया में हम हैं, उनके वो हमारे पालनहार हैं, तो हमारा गलत कभी कुछ हो ही नहीं सकता। चैप्टर भी इतना सुंदर आया, सब बातें वो ही हैं। परमात्मा कह रहे हैं देखो,
पिता आप बच्चों को अपने समान बनाने की कोशिश करने के लिए, मतलब अपने समान बनाने आए हैं। परमात्मा हम बच्चों को क्या चाह रहे हैं, हमें जो डेली ज्ञान मिल रहा है उसमें यही तो कहते हैं पिता समान बनना है हमको। तो परमात्मा कह रहे हैं कि देखो पिता आए ही आप बच्चों को अपने समान बनाने हैं, तो आप भी अपना फुल मतलब पूरा सहयोग दीजिए, तभी हो पाएगा। जैसे हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि जो मम्मी बोल रही है करो, जो पापा बोल रहे हैं करो, तो हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमको फॉलो करें, जो हम बोल रहे हैं वो करेंगे तो उनका भला ही होगा। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चे भी मेरा पूर्ण सहयोग करें, मतलब हमें परिवर्तन करने के लिए जो वो कर रहे हैं उसमें वो हमारा पूर्ण सहयोग चाहते हैं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि आपका जब मैं पालनहार हूं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप पिता की शरण में हैं, आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता, आपका अच्छा ही होगा। पर पिता ये भी कह रहे हैं इनमें बस हर संकल्प जो है 13-13, हर संकल्प 13-13 करते चलो और निश्चय रखो और निश्चय रहो, निश्चिंत रहो। परमात्मा कह रहे हैं हर संकल्प 13-13 करो, निश्चित रहो, निश्चय करो और निश्चिंत रहो। मतलब 13-13 करना है, पिता को दे देनी है हर चीज और उसके बाद निश्चिंत हो जाना है। और ये निश्चय मन में पक्का है कि हमें तो सक्सेस मिलनी ही है, क्योंकि हमने सब कुछ पिता को सौंप दिया। जब उनको सौंप दिया तो निश्चिंत हो गए और ये दृढ़ निश्चय हो ही गया कि अब हम तो सफल होंगे ही होंगे। जब इस धारणा के साथ हम चलेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे, क्योंकि पिता बोल रहे हैं, खुद बता रहे हैं। फिर पिता कह रहे हैं बस फिर तो देखते ही देखते आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जब आप ये सब कर लेंगे 13-13 करके निश्चिंत हो जाओगे और निश्चय में रहोगे कि मेरा सब सही होना है, तो डेफिनेटली आप अपने सक्सेस पाओगे और मंजिल नजदीक है, दूर नहीं है, आपसे बहुत पास है। पर करना क्या है, पिता ने क्या बोला है, सबसे पहला पॉइंट 13-13, मतलब जो भी इस यात्रा में हमारे, जो हम ज्ञान की यात्रा में चल रहे हैं, अब जो परिस्थिति हमारे सामने आती है कोई भी किसी भी टाइप की, तो हमें 13 किसको करना है, 13 तुझको अर्पण, हमें सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर देना है। और जब उनको दे दिया, उनको सौंप दिया, तो फिर खुद के मन में कुछ नहीं लाना, न उस, क्योंकि वो बात बीत चुकी है, तो मतलब पिता कह रहे हैं पास्ट को भी नहीं लाना और ये भी नहीं सोचना पिता को सौंपने के बाद अब कब करेंगे, कब उसका रिजल्ट मिलेगा, मतलब फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना। हमको प्रेजेंट में जीना है, जो दिन आया है उस दिन को सुंदरता से परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर उनकी श्रीमत के अनुसार जीना है और खुद पॉजिटिव रह के अपने घर के वाइब्रेशंस को भी हाई रखना है। अपने अंदर जितने भी गुण हैं शक्तियों का, उनका स्वरूप बन के, वो जब उनके स्वरूप में रहेंगे तो वो ही रेडिएट होगा। परमात्मा कह रहे हैं जब आप इतना सुंदर भाव में रहेंगे तो आपका घर भी लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएगा। जो हम बोलते हैं ना पिता का घर लाइट हाउस माइट हाउस है, तो परमात्मा कह रहे हैं आपका घर जो लौकिक घर है वो भी लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएगा। और वहां आने वाली अन्य आत्माएं जब हमसे मिलेंगी, हमसे कनेक्ट होंगी, तो उन्हें भी वो सब फील होगा, उन्हें भी आके अच्छा लगेगा और वो भी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, परमात्मा की उनको भी प्रत्यक्षता होगी। तो बस करना यही है कि पिता को पूर्ण समर्पण करके उनसे कनेक्ट होके उन्हीं के श्रीमत पर चल के सक्सेस को पाना है। ओम शांति। आज इतना ही। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति सभी को। हमारे बीच में है काफी लोग, अंशु हैं, शुभी हैं, पूनम है, इन लोगों ने चश्मा अपना, मेघा सौरभ ने तो बहुत पहले कर लिया था, इन लोगों ने भी किया है, काम कर रहे हैं ये लोग भी अभी। मैंने भी कल शाम से दोपहर से शुरू किया है। आज से सिद्धनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए इसी कार्य में। अब देखते हैं और सब लोग कैसे कैसे अपने ऊपर कार्य करके आगे बढ़ते हैं, बढ़ना तो है। हाँ जी, हेलो। हाँ आंटी, मैंने भी चश्मा उतारा है मेरा। मैं ज्ञान में आई, मेरे को 4 महीने ही हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि चश्मे की जरूरत नहीं है अब। मेरे तो नंबर इतने मर गए थे कि बिना चश्मे के किसी को नंबर भी नहीं लगा सकती थी। मोबाइल पे किसी का नंबर नहीं, नाम नहीं, कुछ भी नहीं दिखता था मुझे। अंधी की जैसी हो गई, सामने का चेहरा एकदम धुंधला दिखता था मुझे। लेकिन मेरा हट गया और हटने के बाद मैंने उसको देखा भी नहीं चश्मे की तरफ ही, पता नहीं कहाँ रखा है। 3 महीने हो गए चश्मा नहीं पहना मैंने। मैंने भी कल दोपहर को ये वाला काम किया, बस अब रख दिया, अब नहीं ढूंढती उसको कहाँ रखा है, रख दिया बस। पहना उसको, छोड़ देना बस पूरा ही। छोड़ दिया, अब इस बार छोड़ा है सच में। अब तक तो होता था ना, पढ़ने के टाइम पे लगा लिया, जब सेशन आया तो लगा लिया, कॉन्फिडेंस रहता है थोड़ा ना। बट अब परमात्मा ने बोला ना मुझे सौंप के कॉन्फिडेंट रहो, तब हो गए कॉन्फिडेंट आज।
ठीक है, आप लोग को पहले ही बोल दिया, थोड़ा सा गड़बड़ होगी पर कोई बात नहीं, सहन करेंगे साथ में। आंटी चश्मा तो छोटी सी बात है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी बात उनको सौंप दो ना तो वो एकदम तुच्छ बराबर लगती, कुछ लगती ही नहीं, वो अपने आप करेंगे। उसके बिल्कुल बारे में क्यों सोचना है, वो करने वाले बैठे हैं ना ऊपर। बिल्कुल। आज के चैप्टर में भी यही था ना, मुझे सौंप के तेरा तेरा करके आप लोग तो बस हाँ जी करके आगे बढ़ते जाओ, तो वही कर दिया, शुरुआत फिर अपने आप से कर दिया। मेरा मेरा करके मन का बोझ बढ़ा लेते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा लेते हैं। सारी वजह तो है ना, वो कह रहे हैं ना, हल्के रहो आप लोग, तो सेवा करो सबकी, बाकी काम मेरे पर सौंप दो सब। पिता वही बोलते ना, मन का बोझ मुझे सौंप दो, जिम्मेदारी मुझे सौंप दो, आप हल्के रहो बस। हल्के रहो, हल्के रह के फरिश्ते बन के सेवा करो सबकी, बस यही बोलते हैं। हाँ आंटी आपको बधाई हो। बधाई के लिए थैंक यू। आपको आंटी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक स्टेप आपने लिया अपने चश्मे को छोड़ने का। बिल्कुल छोड़ दिया, आज कल से छोड़ दिया, अब नहीं लगाऊंगी। अभी सुबह सुबह पूछ लिया हालांकि एक बार, मैं कल लगा लूं क्या, पर कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने कहा चलो ऐसी करनी है, सेशन आज हो गया, अब डिक्लेयर तो कर दो। चलो आंटी आपने तो बाद में बोला चश्मे का, आपको देखते ही मैं बोली अरे आज तो आंटी ने चश्मा हटा दिया। हाँ, हटा दिया। बहुत साल, 20-22 साल हो गए, तो थोड़ा वो लगता है। थोड़ा पहले थोड़ा शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, 1-2 दिन थोड़ा दर्द रहती है, तो उसका नॉर्मल हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, थोड़ा खराब होने की वजह से आंख, बट हाँ सही हो जाता है। अब शुरू कर दिया, देखते हैं, चलाएंगे 21 डेज के बाद, तो परमात्मा ने बोले ये सब ठीक हो जाएगा, तो बस एक दिन कल का बीत गया, दूसरा शुरू भी हो गया, देखो है ना। हाँ जी। रिलीज लिया जाए सब लोग को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।